क्या तुम्हें पता है, वो यूनान का राजा जिसे दुनिया सिकंदर महान कहती है, वो भारत आया था, लेकिन वापस हार कर गया था। इतिहास की किताबें कहती हैं उसने सब कुछ जीता, पर सच्चाई कुछ और थी। आज हम जानेंगे अलेक्जेंडर और पोरस की असली लड़ाई, जिसने उसकी महानता की पोल खोल दी। साल था 326 ईसा पूर्व। अलेक्जेंडर मैसेडोनिया से चलता हुआ पर्शिया, मिस्र, अफगानिस्तान तक सब जीत चुका था। उसका सपना था संपूर्ण विश्व को जीतना। जब उसने सुना कि भारत में एक राजा है पोरस, जो झेलम नदी के पार एक शक्तिशाली साम्राज्य चलाता है, तो सिकंदर ने कहा, अब मुझे भारत जीतना है। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि भारत की धरती पर हर इंच के लिए खून बहाना पड़ेगा। युद्ध का मैदान था और हाइडेस्पस नदी। मौसम था बरसात का। सिकंदर की सेना ने चाल चली, रात के अंधेरे में नदी पार करने की कोशिश की, लेकिन पोरस तैयार था। उसके पास थे 200 हाथी, 30,000 सैनिक और असाधारण रणनीति। युद्ध शुरू हुआ। घोड़े सिकंदर के हाथियों से डर गए। यूनानी सैनिकों में भगदड़ मच गई। पोरस खुद युद्ध के मैदान में अपने ऊंचे हाथी पर खड़ा होकर दुश्मन से भिड़ गया। इतिहासकार लिखते हैं कि पोरस 6 फुट 6 इंच लंबा, ताकतवर और निडर योद्धा था। घंटों चली इस लड़ाई में दोनों तरफ भारी नुकसान हुआ। अंत में सिकंदर ने पोरस को बंदी बना लिया। लेकिन जब पूछा, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए, तो पोरस ने कहा, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। यह जवाब सुनकर सिकंदर चुप रह गया और पोरस को वापस उसका राज्य दे दिया। सिकंदर ने यह लड़ाई जीती जरूर, लेकिन जीत अधूरी थी। उसकी सेना भारत के और अंदर जाने से इनकार कर चुकी थी। बारिशें, बीमारियां और भारतीय योद्धाओं की वीरता ने यूनानी सैनिकों का मनोबल तोड़ दिया था। आखिरकार सिकंदर को भारत से वापस लौटना पड़ा और रास्ते में उसकी मौत हो गई। कहते हैं उसने मरते वक्त कहा, जब मैं मरूं तो मेरे हाथ खुले रखना, ताकि दुनिया देखे कि महान सिकंदर भी खाली हाथ गया। तो क्या सिकंदर भारत जीता था? शायद हां, नक्शे पर हकीकत में नहीं। भारत ने उसे रोक दिया और आज भी झेलम की मिट्टी में उस युद्ध की गूंज सुनाई देती है। यह कहानी सिर्फ एक युद्ध की नहीं, बल्कि उस भारतीय साहस की है जिसने महान सिकंदर को भी रोक दिया।